नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विकास राजे शॉर्ट हैंड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपको एमपी हाई कोर्ट के पेड ग्रुप से जुड़ना है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और मैंने अपना नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। विचाराधीन कैदियों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया वह आदेश कोई नया और अनोखा नहीं है, बल्कि हमारी आपराधिक प्रक्रिया संहिता में ऐसे कैदियों की रिहाई का प्रावधान पहले से ही मौजूद है, लेकिन सरकारों ने अभी तक इसकी पूरी तरह से अनदेखी की है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436 ए विचाराधीन कैदी को अधिकतम अवधि तक हिरासत में रखने के बारे में है। इसमें प्रावधान है कि यदि ऐसा कैदी उसके अपराध की अधिकतम सजा की आधी अवधि जेल में गुजार चुका हो तो अदालत उसे निजी मुचलके पर या बगैर किसी जमानती के ही रिहा कर सकती है। कानून में स्पष्ट प्रावधान होने के बाद भी इस पर अमल न के बराबर हुआ। विभिन्न विधि आयोग और नागरिक अधिकार संगठन सरकार ने इस बात की पैरवी कई बार कर चुके हैं कि एक खास अवधि जेलों में गुजार चुके विचाराधीन कैदियों को रिहा किया जाए, लेकिन उनकी इस बात पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। जब मामला ज़्यादा ही बिगड़ गया तो आखिरकार अदालत को यह आदेश देना पड़ा। पैराग्राफ चेंज। अदालत के इस आदेश से पहले केंद्र सरकार ने भी कहा था कि वह सभी मुख्यमंत्रियों को कानून का पालन करने के लिए पत्र लिखेगी। इसके लिए पिछले हफ्ते गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद से मुलाकात भी की थी, यानी ऐसे कैदियों को जेलों में न रखा जाए। इस बात पर अब न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों के बीच आपस में रजामंदी है। इस मामले में कार्यपालिका और न्यायपालिका का रुख एक समान है, वरना कई बार ऐसा होता है कि न्यायपालिका कुछ सोचती है और कार्यपालिका कुछ। इन दोनों के बीच अनावश्यक टकराव की वजह से ही गतिरोध पैदा हो जाता है। अच्छा हो कि न्यायिक सुधार के दीगर तकाज़ों में भी इसी तरह की रजामंदी नज़र आई। अगर यह हो पाया तो देश में न्यायिक सुधार में देर नहीं लगेगी। पैराग्राफ चेंज। साधारण आरोपों में गिरफ्तार कैदी यदि सालों तक जेल में पड़े रहें तो यह संविधान प्रदत्त नागरिक अधिकारों का घोर उल्लंघन है। मानव अधिकारों के लिहाज से भी यह गलत है। हमारे यहाँ इंसाफ की रफ्तार इतनी ज़्यादा खराब है कि कुछ मामलों में तो विचाराधीन कैदी उनके अपराध के लिए उन्हें मिलने वाली वास्तविक सज़ा से भी ज़्यादा समय जेल में बिता चुके हैं। धीमी न्याय प्रणाली और कई साल तक चलने वाले मुकदमों की वजह से ना तो उनकी सज़ा पर फैसला हो पाता है और न ही रिहाई मुमकिन। एक बात और, बड़ी तादाद में गरीब परिवारों से आए विचाराधीन कैदी इसलिए जेलों में पड़े रहते हैं क्योंकि उनकी जमानत लेने वाला कोई नहीं होता। आदिवासियों, अनुसूचित जनजातियों और दूसरे कमज़ोर तबकों
कि बहुत से लोगों को पुलिस झूठे मामलों में फंसा देती है। एक बार वे जेल में गए तो फिर उनके लिए कानूनी कठिनाइयों से पार पाना और अपनी रिहाई का रास्ता साफ करना आसान नहीं होता। बेगुनाह होते हुए भी वे वर्षों जेलों में पड़े सड़ते रहते हैं। उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। मानवाधिकारों की इससे ज़्यादा दुर्दशा और क्या होगी। जाहिर है कि यह मसला अकेले सिर्फ न्यायिक सुधार से ही जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि इसके लिए सरकार को बड़े पैमाने पर पुलिस सुधार भी करने होंगे। बिना पुलिस सुधार के इस तरह की आपराधिक प्रवृत्तियों में आगे भी कमी नहीं आएगी। स्टॉप।